ह्यूमन राइट्स में मैं हूं आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। नाजरीन, ह्यूमन राइट्स में हम आपके जो मसाइल हैं, इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक़ जो मसाइल हैं, हम उनका तज़किरा करते रहते हैं और अपने तईं ये इस कोशिश में भी रहते हैं कि आपके जो मसाइल हैं वो हल हों और जो है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो हैं वो ना हों। और ये एक कांस्टेंट एक स्ट्रगल है, एक कांस्टेंट जद्दोजहद है। इसी तरह आज के जो नशिस्त है ह्यूमन राइट्स की, उसमें एक अच्छी खबर आपके साथ हम शेयर करेंगे। और वो अच्छी खबर जो है वो उस जजमेंट के बारे में है जो रिसेंटली आज आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, जिसमें वो तमाम जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो हज़ारों एम्प्लॉइज़ जो PTCL के ट्रांसफर्ड एम्प्लॉइज़ थे, जो जिनको प्रोटेक्शन हासिल थी, जो पहले एम्प्लॉइज़ थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, जो 1991 से पहले से लेकर 1996 तक के वो जो तमाम एम्प्लॉइज़ थे, जो पहले पहले वाला डिपार्टमेंट जो टेलीफोन एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट था, ख्वाह उसके एम्प्लॉइज़ थे या उसके बाद जो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन बनी, जो फेडरल गवर्नमेंट जिसके मुकम्मल कंट्रोल फेडरल गवर्नमेंट के पास था। और उस जब वो जो कॉरपोरेशन बनी, उस कानून में भी जो था वो अंडर PTCL रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1996 उन तमाम एम्प्लॉइज़ को प्रोटेक्शन दी गई एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए। अब पार्लियामेंट ने इन तमाम एम्प्लॉइज़ को प्रोटेक्शन दी हुई थी और प्रोटेक्शन ये थी सेक्शन 9 में, जिस तरह PTCL कॉरपोरेशन एक्ट जो है 1991 में, फिर इसी तरह सेक्शन 35 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में और सेक्शन 36 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। और ये वो प्रोटेक्शन थी कि इन तमाम एम्प्लॉइज़ की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो PTCL उसको चेंज नहीं कर सकती। उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस वही रहेंगी जो वो पहले थीं और उनको वही मराहत हासिल रहेंगी, उनको वही जो बेनिफिट्स हैं वो हासिल रहेंगे, वो बेनिफिट्स चेंज नहीं किए जा सकते। और इसी की बुनियाद के ऊपर 2010 तक इन तमाम एम्प्लॉइज़ को, जिनका ताल्लुक़ ख्वाह वो TNT डिपार्टमेंट से था, जो यहाँ PTC डिपार्टमेंट से था, इन तमाम एम्प्लॉइज़ जो ट्रांसफर्ड एम्प्लॉइज़ थे, टेली कम्युनिकेशन एम्प्लॉइज़ थे, उन तमाम एम्प्लॉइज़ की तनख्वाहें मुसलसल गवर्नमेंट पे स्केल के मुताबिक बढ़ती रही हैं। 2010 तक ये उसी तरह बढ़ती रही हैं। लेकिन यकदम क्या ख्याल आया या क्या ख्वाब आया PTCL को कि 2010 में एक इस्तेसाल का सिलसिला शुरू होता है, जहाँ पे बहुत सारे जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको मुलाजमतों से फ़ारिग किया जाता है। उसके साथ साथ जो एम्प्लॉइज़ थे, जो उनका राइट है कानून ने, भाई उनको तो पार्लियामेंट ने ये राइट दिया है एम्प्लॉइज़ को, तो फिर आपने उनकी जो पार्लियामेंट ने उनको जो राइट दिया है, जो कानून ने राइट दिया है, जो आइन ने राइट दिया है, उसको वायलेट करते हो, उसको मसल कर, उसको ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो गारंटी दी है, ये सारी वायलेशंस के साथ उनकी उनकी वो जो तनख्वाहें थी वो उनकी वो ख़त्म कर दी और कम कर दी और अपने मुताबिक उन्होंने कहा जो हम चाहेंगे हम करेंगे। कानून जाए भाड़ में, कुछ भी हो जाए। ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पे मसूद भट्टी केस हम सब जानते हैं, जो लीगल फ्रेटर्निटी से लोग हैं और सर्विस मैटर करते हैं, कि वहाँ पे जजमेंट आई और प्रोटेक्ट किया इन एम्प्लॉइज़ को कि आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज ना करें। फिर उसके बाद जो थी वो 2013 में जजमेंट आई, 2014 में जजमेंट आई, 2016 में जजमेंट आई, 2015 में इससे पहले जजमेंट आई। और कंटिन्यूसली अगर आप 2010 से देखें 2011 तक, कंटिन्यूसली सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि ये जो एम्प्लॉइज़ हैं, आप इनका इस्तेसाल क्यों कर रहे हैं? इन एम्प्लॉइज़ का हक है कि आप इनको वही सैलरी दें जो आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनको देती रही है। और जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तनख्वाहें बढ़ेंगी तो उसी तरह इनकी तनख्वाहें भी बढ़ेंगी, तो आप उनके साथ वही सलूक करना चाहिए। लेकिन बार बार मैंने उन एम्प्लॉइज़ को देखा, कमज़ोर एम्प्लॉइज़ है बेचारे, वो नहीं लड़ सकते कंपनी के साथ, कंपनी बड़ी है, लेकिन उन एम्प्लॉइज़ इनका जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, जो चाहते हैं कि ये लिटिगेशन ना हो वो, लेकिन उनको जब उनसे हक से
रोका गया, हक से महरूम रखा गया, उनका बुनियादी हक है राइट टू लाइफ। आर्टिकल 9 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का गारंटी करता है कि आप किसी की राइट टू लाइफ मीन्स के मीन्स ऑफ लाइफ, अब किसी के मीन्स ऑफ लाइफ आप उसको ना दें जो उसके कानून ने दिए हैं, जो आइन ने दिए हैं, तो वो बेचारा क्या करे। तो इस तरह बहुत सारे एम्प्लॉइज़ ने जो है वो राब्ता किया और फिर हम उनकी जो लीगल बैटल है वो हम लड़ रहे हैं अदालतों में, और उनको जो है वो अपनी तय कोशिश कर रहे हैं अदालतों में। और लेकिन क्या ही अच्छा होता कि पीटीसीएल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए वो उन तमाम जजमेंट्स पर हुबहू अमल दरामद करे। और अब भी जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ चुके हैं, इतनी ज़्यादा तादाद में फैसले आ चुके हैं, और अब भी जो रिसेंटली जजमेंट आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, इसमें भी उन तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का हवाला दिया है। तो हम एम्प्लॉइज़ तो ये तवक्को करते हैं, क्योंकि मुझे जो भी एम्प्लॉय राब्ता करता है, मैंने उनको यही कहा कि ये देखें, हम तवक्को करते हैं कि ये जो इस जजमेंट है ये इसी तरह इम्प्लीमेंट हो, और ताकि जो है वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ द रूल ऑफ लॉ शुड प्रिवेल, नॉट एनीवन एल्स। तो लिहाजा क्या ही अच्छा हो कि जो पीटीसीएल के एम्प्लॉइज़ हैं वो अपनी खुश खुश अपने जो है वो काम करें अदारों में, वो जहनी तौर पर परेशान ना हों, जहनी तौर पर डिप्रेशन में ना जाएं, जहनी तौर पर जब वो आज़ाद होंगे जहनी तौर पर वो बेहतर सोच सकेंगे। जो भी अदारा होता है वो अदारे जो है वो प्रोटेक्शन के लिए होते हैं अपने एम्प्लॉइज़ के लिए, और ये प्रोटेक्ट करना एम्प्लॉइज़ को वो अदारों का काम होता है। वो अपने एम्प्लॉइज़ का ख्याल रखना ये भी अदारे का काम होता है, ताकि अदारे की एफिशिएंसी बढ़े। तो लिहाजा ये एक ह्यूमन राइट्स की एक जहद थी जो हमने आपके सामने रखी, और हम तवक्को करते हैं कि एक स्मूथ रिलेशनशिप के लिए, एक स्मूथ और एक पॉजिटिव रिलेशनशिप जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान होना चाहिए, कानून के साथ और कानून के दायरे में रहते हुए उसको प्रिवेल करना चाहिए। और ये जो अननेसेसरी लिटिगेशन है ये नहीं होनी चाहिए। ये इससे बहुत वक्त का ज़्या होता है। बहुत सारे एम्प्लॉइज़ को हमने जिस हालत में देखा और जिस तरह जिस करब में देखा, मैं वो बयान नहीं कर सकता। जो एम्प्लॉइज़ जिस तरह के मैसेजेस मुझे मौसूल हुए, वो एम्प्लॉइज़ जिनको मुकम्मल तनख्वाह नहीं एज़ पर जो उनका राइट बनता है नहीं मिल रही थी और नहीं मिली, और वो उनमें वो एम्प्लॉइज़ भी जो डिसमिस हुए सर्विसेज से निकाले गए। इस तरह के मसाइल हैं। यकीन जानिएगा कि मेरे में हिम्मत नहीं है कि वो मैं उन तमाम, अगर मैं मैसेजेस का जिक्र करूं, तमाम जो एम्प्लॉइज़ अपने दुख दर्द का इजहार करते हैं, सिर्फ ये नहीं बाकी अदारों में भी पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ भी कोई नाइंसाफ़ी होती है तो ये चीज़ें सामने आती हैं। तो ये अब वक्त है कि अदारों को भी अपने एम्प्लॉइज़ का ख्याल रखना चाहिए, ताकि जो है ये जो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है ये एक बेहतर रिलेशनशिप जो है वो बने, और अननेसेसरी लिटिगेशन जो है वो ना हो, ताकि जो है वो पाकिस्तान में हकीकी मानों में कानून की हुक्मरानी हो। कानून की हुक्मरानी होगी तो उसी में हम सबका भला है, बेशक मेरे कोई खिलाफ फैसला आए या मेरे हक में आए। हमेशा कानून की हुक्मरानी के साथ ही खड़ा रहना, और कानून की हुक्मरानी ही के साथ और कानून को मनोवन मानना, इसी में कौमें बनती हैं और इसी में कौम आगे जाती है। तो इसी में जो है वो नजात है। हज़रत अली करमल वजह ने भी बहुत कानून और इंसाफ के ऊपर जोर दिया, और फिर इसी तरह आका अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि इंसाफ का एक लम्हा जो है वो 10,000 साल की इबादत से बेहतर है। तो इंसाफ ये भी है कि मैं ये देखूं कि मेरे से किसी के साथ ज़्यादती तो नहीं हो रही, मेरे से जो है वजह से किसी एम्प्लॉई का कोई इस्तेसाल तो नहीं हो रहा। तो ताकि मैं जो है वो अगर प्रॉफिट कमा रहा हूँ
बिलियंस में कमा रहा हूँ, तो मुझे क्या मैं अपने एम्प्लॉयज़ को वो दे रहा हूँ जो उसको कानून ने हक दिया है? तो ये सारे सवालात हैं जो जिन पर सोच विचार करने की ज़रूरत है, और तवक्को की जानी चाहिए कि एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट अदारों की तरफ से लिटिगेशन कम से कम हो, और कानून और इंसाफ जो एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट कह देती है, बयान कर देती है, उसी में हम कारबंद रहें। ह्यूमन राइट्स में मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।